महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि हलचल पैदा करने वाली खबर है। दिशा सालियान केस में हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई और खबर ये है कि एक बार नहीं बल्कि 2 हफ्ते में 2 बार फटकार लगा दी। इसके बाद खबर तो यहाँ तक है कि केस दोबारा खुलेगा और सिर्फ दिशा का केस ही नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी दोबारा खुल सकता है और इसकी टाइमलाइन तक तय हो गई है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या है पूरा मामला और डिटेल आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो तब महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा केस हुआ था वो था सुशांत सिंह राजपूत का केस और उससे ठीक पहले हुआ था दिशा सालियान का केस। इन दोनों केस को एक साथ जोड़ा गया क्योंकि सुशांत की ही मैनेजर रह चुकी थी दिशा सालियान और दिशा सालियान के पिता ने हाल ही में जो आपत्ति जताई थी, कोर्ट में बात कही थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी पुलिस को कि आखिर इसमें केस दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि पटना हाईकोर्ट ने भी जो शुरुआत में ही कहा था कि तुरंत केस दर्ज करके जांच की जाए, तो उस तरीके के यहाँ पर सवाल उठाए पुलिस पर। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इतना सब कुछ सामने दिख रहा है, इतना सब कुछ सामने हो रहा है, तो उसके बाद भी केस आखिर क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, लेकिन कई लोगों का यहाँ तक कहना है, विपक्षियों का यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट जानबूझकर केस को दबाने के लिए दाखिल की गई है। तो ऐसे में खबर यही है कि न सिर्फ पहली बार बल्कि 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते में दूसरी बार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है मुंबई पुलिस को कि आखिर दिशा सालियान केस में इतने धीरे आखिर क्यों चला जा रहा है, क्यों आखिर इसमें केस दर्ज होकर जांच शुरू नहीं हो रही है। सवाल ये भी पूछा है कि आखिर अगर इसमें कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व है या कोई बड़ा लीडर इन्वॉल्व है, कोई बड़ा नाम इन्वॉल्व है, तो उसके नामों से आखिर इतना डर क्यों है। असल में कई बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर आरोप लगाए थे, कई तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि पुष्टि किसी भी आरोप की नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, आदित्य ठाकरे पर कई तरह के आरोप लगाए गए, उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि नारायण राणे ने ये तक कहा था कि मेरे बेटे को बचा लो, ये उद्धव ठाकरे के शब्द थे। और इन बातों की हालांकि पुष्टि कभी हो नहीं पाई, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से भी उस तरीके से पुरजोर मामले में कभी खंडन नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या जब दोबारा जांच होगी तो क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर इन दोनों की जो बची खुची सियासत है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्योंकि सवाल यही है कि अगर मुंबई पुलिस जांच करती है तो सब कुछ जांच में आएगा, सब कुछ में सब कुछ आता है और इसमें ये भी आएगा कि आदित्य ठाकरे की भूमिका क्या थी और अगर भूमिका थी तो क्या भूमिका थी, नहीं थी तो उनको क्लीन चिट दी जाएगी। और अगर उद्धव ठाकरे जो कि तब के मुख्यमंत्री थे, अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें है किसी भी जांच में किसी भी तरीके से, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, बतौर मुख्यमंत्री हुआ या फिर आदित्य ठाकरे के पिता के तौर पर हुआ, ये सारी की सारी बातें जांच में देखी जाएंगी, परखी जाएंगी। लेकिन हाँ, हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार जरूर लगाई है कि ये इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही। और खबर यही है कि दिशा मामले की जांच होती है, कुछ निकलता है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले की भी जांच हो सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में जांच दोबारा हो पाएगी या फिर ये भी बातें ऐसे ही हवा हवाई चल रही हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा और इन 9 सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। अब विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की मजबूत भूमिका यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें और इसके बाद एनसीपी और महाविकास अघाड़ी को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। लेकिन यहीं पर पेच फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनसीपी अजीत पवार के पास 13 एक्स्ट्रा वोट हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 17 एक्स्ट्रा वोट हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त इन वोटों का फायदा किसकी तरफ जाएगा, क्रॉस वोटिंग से किसको फायदा होगा, इस पर बहस चल पड़ी है। मामला फंस गया है क्योंकि यहाँ पर 9 सीटों के लिए जैसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा तो उसके बाद इस पर जोड़ तोड़ शुरू हो सकती है। अब पूरा समीकरण समझिए कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कैसे होने वाली, क्योंकि 9 इन सीटों पर जो विधान परिषद का चुनाव होगा तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सीट बची है। अब इस 1 सीट के लिए उद्धव ठाकरे के पास जो अपने 20 विधायक हैं, उनके साथ में शरद पवार के 9 विधायकों के साथ वो आराम से आसानी से इस विधान परिषद की सीट पा सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के विधायकों का उन पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, इसीलिए क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब हालांकि यहाँ पर कांग्रेस भी कितना समर्थन करेगी उद्धव ठाकरे को, सवाल ये भी है क्योंकि उद्धव
ठाकरे यहाँ पर कांग्रेस के साथ संबंध उनके बहुत ठीक इस बीच नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ, शरद पवार की पार्टी के साथ उनके संबंध ठीक है, तो शरद पवार के विधायक उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के ही विधायकों ने अगर बगावत कर दी, उद्धव ठाकरे के ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। इस चुनाव में पूरे के पूरे अपने मन से, अपने विवेक से फैसला लेना होता है, अपने विवेक से वोट करना होता है, और ऐसे में दल बदल अधिनियम कानून भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को अगर कांग्रेस समर्थन देती है, कांग्रेस समर्थन मिलता है, तो फिर आसानी से उद्धव ठाकरे यहाँ पर विधान परिषद में जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इस तरीके से एक साथ एक मुश्त वोट देगी उद्धव ठाकरे को, ये सवाल है। और इससे भी बड़ी बात, 9 सीटों के लिए अगर 10 यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर जो 10वां कैंडिडेट होगा वो सत्ता पक्ष की तरफ से आएगा, और सत्ता पक्ष चाहेगा कि उसको भी जीत मिले। तो यहाँ पर हार किसको मिलेगी? उद्धव ठाकरे को मिलेगी। इसीलिए 9 सीटों का जो चुनाव होना है वो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी मुश्किलें लेकर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब से बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, और कंडीशन ये आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत तक का नाम भी उन सांसदों में शामिल कर लिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले थे। जी हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों से मुलाकात की, और उसमें अरविंद सावंत तक हैं। और ये खबर ऐसी फैली, चर्चाओं ने ऐसा जोर पकड़ा कि बवाल मच गया। हालांकि अनिल देसाई सिर्फ एक सांसद ऐसे रहे, उनका नाम इस मीटिंग में नहीं था। अब चर्चाओं ने, बाजार ने जोर पकड़ा, तो हालात दोनों तरफ से खराब हो गए। लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा किसी को अंदेशा नहीं था। तो लेकिन आनन फानन में एक मीटिंग ने गेम पलट दिया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि केरल, पुडुचेरी और असम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अभी वोटिंग होना बाकी है। तो बीजेपी और बीजेपी का हाईकमान नहीं चाहता है कि किसी भी बात का असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर उल्टा पड़े, और इसीलिए आनन फानन में खबरें ये हैं कि रोक दिया गया ऑपरेशन टाइगर। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर को रातों रात रोक दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सामने आए हों, खुद इसका खंडन किया हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबरें ये हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप इस मामले पर प्रेस के सामने आइए, मीडिया के सामने जाइए और खुद इसको खंडन करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे के सांसदों में कोई तोड़फोड़ फिलहाल नहीं हो रही है। इस बात को पूरी तरह से मैदान में रखिए, मीडिया के सामने रखिए। और यही नहीं, अरविंद सावंत भी सामने आए। अरविंद सावंत ने भी मीडिया के सामने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का सच्चा सिपाही हूं, और मातोश्री के साथ मेरी ईमानदारी कभी खत्म नहीं होगी, ये मेरी मौत के बाद ही खत्म होगी। अरविंद सावंत ने साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ यूटर्न ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, ये यूटर्न के पीछे बड़ी खबरें बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को, बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी समझाया गया, बताया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरें यही हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि अभी इस पूरे प्लान को खत्म करो, इस पूरे प्लान को खारिज करो, तभी आगे कुछ हो पाएगा बेहतर, नहीं तो सभी के लिए मुश्किलें आ जाएंगी। क्योंकि चुनावी असर यहाँ पड़ रहा था 2 राज्यों में। तो इसीलिए आनन फानन में रात को जो मीटिंग हुई, उसके बाद तुरंत ही ऑपरेशन टाइगर को खत्म करना पड़ा, पूरे ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, और इसीलिए अब सब यू टर्न ले रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।